नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। हम हैं इस समय मुखर्जी नगर में, जहां पर लोग आईएएस आईपीएस बनने के लिए आते हैं और अभी यूपीएससी प्रीलिम्स भी नज़दीक है। 2026 शुरुआत हो चुका है। तो आज जानेंगे कि मुखर्जी नगर में लोग कैसे रहते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, कितना खर्चा आ जाता है। तो बहुत आज दिखाएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लवासना तक भाई। थैंक यू। क्या नाम है भाई? हर सिंह। हाँ। किस चीज़ की पढ़ाई करते हो भाई आप? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं भाई? जी हमें हो गया 6 महीने। 6 महीने हो गए। कितने घंटा पढ़ाई कर लेते हैं आप? जैसे कि मेरा पढ़ाई का रूटीन तो है 5 से 6 घंटे ही, लेकिन ऐसा है कि अगर कभी कल अगर तबीयत ख़राब हो, कुछ हुआ है, तो अभी मतलब कंटिन्यू स्पीड नहीं बन पा रही। जैसे कि यूपीएससी का एस्पिरेंट जो होता है वो स्पीड नहीं बन पा रहा, लेकिन हम अपने में धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि हमारा स्पीड बने। और मतलब कहाँ से आप आए भाई पढ़ाई करने के लिए? मैं यूपी बनारस से हूँ। बनारस से? वाह भाई, बनारस से आप आ चुके हैं तो आईएएस बनने के लिए? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर आप कैसे खुद से तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, हम अभी कोचिंग लिए हुए हैं और कोचिंग से ही लेके तैयारी कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगाना शुरू कर दिए? नहीं कर रहे अभी? 2026 अभी टेस्ट सीरीज कोचिंग पूरी नहीं हुई, तो इससे टेस्ट सीरीज लगाने का कोई मतलब नहीं समझ में आया मुझे। महीने का कितना कहाँ रहते, कितना खर्चा आ जाता है आपका यहाँ? महीने अगर एक एवरेज स्टूडेंट अगर कितना भी खर्चा करना चाहे तो तब भी 10,000 12,000 चले जाते हैं। रूम रेंट अलग। यहाँ लोग कहते हैं वो छोटे छोटे कमरे हैं, तो ऐसा आपका भी छोटा ही कमरा कैसे? जी, यहाँ पे कमरों का तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, और सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं रही कि अगर सरकार अगर बच्चों को एक माहौल दे पढ़ने वाला, तो बच्चे अगर बच्चे जैसे जो बच्चे मैं अगर सरकार से अपील करूँगा, दिल्ली सरकार जो है वो अगर कहीं एक बड़ा सा कोचिंग या कैंपस बना दे जहाँ पे बच्चे रह सकें और मतलब खाना पीना अपना खा के पढ़ाई लिखा, क्योंकि यहाँ के जो जितने भी रूम ऑनर हैं वहाँ रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं और बच्चे बहुत ही कंजस्टेड रूम में, जैसे हम पीजी में रहते हैं, तो मतलब अगर हम अपने रूम मतलब इतना ही है कि हम बस बेड में ही रह सकते हैं। बनने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, संघर्ष तो बहुत करना पड़ रहा है। स्टूडेंट से बात करेंगे। जी नमस्कार, कैसे हाल चाल? क्या? जय हिंद सर। किस चीज़ की? जय हिंद भाई। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी। आईपीएस बनना, आईएएस बनना है आपको? आईएएस ही बनना है। आईएएस बनने के लिए आए भाई। तो कितने घंटा अभी पढ़ाई हो जाती है आपकी भाई? घंटों में तो नहीं सर, लेकिन ददीजी तो बनना पड़ेगा। अच्छा। और कंजेस्टेड एरिया है तो कंजेस्टेड ही रहना पड़ेगा, और अफोर्डेबल भी है एरिया। लेकिन पढ़ाई कर लेते हैं भाई आप? 6-7 घंटे हो जाती है सर। 6-7 घंटे हो जाती है। तो कहाँ से आए भाई आप? यूपी रामपुर। क्या नाम है आपका? हिमांशु जी? रामपुर से। रामपुर से आए? नाम है हिमांशु। हिमांशु जी, तो कितने घंटा? अभी 8 घंटे पढ़ाई हो जाती है आपकी? जी। अच्छा। क्या लगता है अभी 2026 प्रीलिम्स जो आ रहा है, आप दे रहे हैं आप? हाँ देते रहे हैं। तो कैसे तैयारी चल रही है आपकी? पढ़ाई अभी तो अच्छे वे में चल रही है। अच्छा, लोग दिल्ली में यहाँ पोल्यूशन के लिए बहुत बोलते हैं, क्या लगता है पोल्यूशन का कैसा रहेगा? पॉल्यूशन तो है, लेकिन राजधानी है तो उसी तरीके से मोटर वाहन भी चलते हैं। सरकार ने बहुत काम किए हैं इस पर। अच्छा। तो आप जो लोग अभी मुखर्जी नगर आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज है, अगर वो अफोर्डेबल है तो बहुत अच्छा एरिया है पढ़ने के लिए। लेकिन महीने का खर्चा आपका आ जा रहा है? महीने का खर्चा 10,000 तक आ जाता है। 10,000 आ रहा है। और जो लोग जिसके पास 10,000 नहीं है वो कैसे तैयारी करें आपके हिसाब से? ऑनलाइन लेके करो। अच्छा, ऑनलाइन लेके करो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। हम इस समय हैं मुखर्जी नगर में। ये राय बुक शॉप है, आप देख सकते हैं ऊपर, और ये काफ़ी फेमस है किताबों के लिए। और लोग तो आज जानते हैं कि इनके यहाँ अभी यूपीएससी प्रीलिम 2026 आ रहा है, तो इनके यहाँ पे किस तरह की किताबें हैं, क्या हैं, उनसे बात करेंगे। तो आप आइए आगे देखते हैं फिर कैसे ये किताब है। तो देखते हैं, राय बुक शॉप है और काफ़ी फेमस दुकान है। काफ़ी लोग यहाँ पर किताब लेते हैं यूपीएससी वगैरह की, और बहुत ऑनलाइन भी आप मिलते रहते हैं सर। तो देखते हैं कि यहाँ पर देखिए इनकी बुक शॉप्स है। देखिए आप तरह तरह की किताबें यहाँ पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं यूपीएससी के लिए। देखिए सब लगातार सब यूपीएससी अलग अलग सब किताबें लगी हुई है। तो हम बात करेंगे आगे, देखेंगे हमारे साथ कुछ और भी सर हैं, उनसे बात करेंगे, स्टूडेंट से बात भी करेंगे। दुकान के अंदर आ चुका हूँ, देखते हैं कुछ स्टूडेंट यहाँ किताबें देख रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर अभी क्या देख रहे हैं किताबें सर? एक्चुअली प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स की सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो अभी फोरम आईएएस के हम लोग टूल किट के बारे में देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। तो अभी मैंने देखा कि इको की और ज्योग्राफी की और सीसेट की बहुत सारी अच्छी किताबें ये लेके आए हैं। खासकर जो टूल किट है वो मैंने पहले भी यूज़ कर रखी है, पर अभी देख के मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों ने थोड़ा और एडवांस किया है और बेहतर किया है। तो सब सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज चीज़ें इन लोगों ने कवर अप कर दी है। क्या है मतलब बहुत ज़्यादा मैंने भी नाम सुना है मार्केट में टूल किट का। ये जी क्या मतलब क्या किया इन लोगों ने कि जो स्टूडेंट का फ़ायदा भी होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। आई मीन इस बार जो हमारा हर बार जो प्रीलिम्स होता है ना, तो उसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन को डिवाइड करना हमारे लिए स्पेशल हो जाता है, ताकि हम जब भी चीज़ों को पढ़ें
तो वो हमारे लिए बेहतर तरीके से समझ में आए और उसको कवर अप करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो इसलिए फोरम ने एक बहुत ही आसान तरीके से जो PYQs की किताब के साथ उसको इंटीग्रेट करके नए नए क्वेश्चंस ऐड करके एक टूल किट बना रखी है। जैसे हम लोग हर चीज़ के लिए टूल किट यूज़ करते हैं ना, कि वो चीज़ शॉर्ट हमसे काम हो जाए, तो उस तरीके से इसका फ़ायदा हमेशा मिलेगा आपको अगर आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि अभी CSET का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है कि बहुत सारे लोग अच्छे लोग जो होते हैं वो GS में तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं पर CSET में फंस जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 1500 प्लस क्वेश्चंस का लोगों ने एक बुक निकाला जो मैं अभी देख भी रहा था। क्या बुक है, थोड़ा बताइए सर क्या है थोड़ा। ये ऑलमोस्ट 1550 क्वेश्चंस के आसपास इन लोगों ने एक निकाल रखा है, जिसके सेकंड एडिशन है ये। मैंने फर्स्ट एडिशन यूज़ भी किया हुआ है। तो ठीक ठाक है, टॉपिक वाइज चीज़ें इन लोगों ने सॉल्व करके दे रखी हैं या उसके आंसर्स भी ठीक ठाक लगा के दे रखे हैं। तो आप उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका CSET भी बेहतर होगा। कितने बुकलेट इसमें आ रहे हैं, मतलब क्या है, कितने बुकलेट आ रहे हैं? तो CSET का है, उसके अलावा ये लोगों ने 6 बुक्स और निकाले हैं। जैसे ज्योग्राफी की हो चुकी है, एंशिएंट मेडाइवल हिस्ट्री की है, हमारे व्यूअर को भी दिखा दीजिए। और जैसे आप देखिएगा कि ये इको वाली जो बुक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वाली, इसमें इकॉनमी के सारी चीज़ें इन लोगों ने बता रखी है। जैसे बहुत सारे कमिटीज़ के बारे में, GDP GNP वगैरह जो हमेशा हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उन सारी चीज़ों के बताया है इन लोगों ने। साथ ही में हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन लोगों ने ट्राई किया है, तो वो भी ठीक ठाक बनाया, क्योंकि उसमें हिस्ट्री में क्या आता है ना कि आप शॉर्ट चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, पर फिर भी इनका मैंने देखा तो एक वर्कबुक की तरह है। आप इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो बेटर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री, और साथ साथ उन लोगों ने उसमें आर्ट एंड कल्चर भी इंटीग्रेट कर दिया है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है बच्चों के लिए। फिर अगर आप देखिएगा तो इंडियन पॉलिटी जो सबकी फेवरेट सब्जेक्ट है, पर प्रॉब्लम ये भी है कि लोग क्वेश्चन उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं ऑन द स्पॉट। तो फिर उसके लिए भी लोगों ने टूल किट निकाली। इसमें ऑलमोस्ट 1000 प्लस क्वेश्चंस हैं जो आपको जनरली हेल्प करेंगी ओवरऑल चीज़ों। जैसे DPSP वगैरह को इन लोगों ने काफ़ी अच्छा से डील किया है, फंडामेंटल राइट्स को। और जो CDS है, CAPFs हैं या फिर CSE है, उन सब के टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है, खासकर PYQ के फॉर्म में। तो आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपके जो ब्रशअप हो जाते हैं कंसेप्ट, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। फिर ये मतलब प्रीलिम्स पास करने का मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा जी, आसानी से अगर आप ठीक से इसको तैयार करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। आप इसमें कुछ और प्रैक्टिस बुक भी आती है कि खाली बस यही होता है कुछ? इनके प्रैक्टिस बुक भी आते हैं, हालांकि मैं उसे अभी रेफर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा ज़्यादा फोकस इस पे ही है कि टूल किट मैं यूज़ कर लूँ, क्योंकि PYQs में सॉल्व हो जाते हैं तो मेरे लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं इसी को प्रेफर कर रहा हूँ अभी के लिए। तो ये फ़ोटो कापी में भी तो मिल जाती है, सस्ती मिल जाती है, यहाँ तो महंगी मिल रही होगी भाई। पर ऑथेंटिसिटी की बात जब आती है तो आप ओरिजिनल चीज़ें ढूंढते हैं। और फोटोकॉपी तो ठीक है, आप बाहर से करवा सकते हो, पर ऑथेंटिक चीज़ें आपको बेटर मिल जाती हैं। फोटोकॉपी में चीज़ें अपडेटेड भी मिल जाती है, अपडेटेड भी मिल जाती हैं। फोटोकॉपी मोस्टली हो सकता है कि लास्ट एडिशन हो जो आपको फोटोकॉपी मिल रही हो। और ये तो सर क्या नहीं, क्या है ये सेकंड एडिशन है। लास्ट एडिशन भी इनकी ठीक ठाक थी, पर जैसे हमें हर साल चीज़ें अपडेट होती हैं, उन लोगों ने भी खुद को अपडेट किया है और अच्छा अपडेट दिया है हमें। कितने घंटा पढ़ाई कर ले रहे हैं भाई अभी तो 7-8 घंटे हो जा रही हैं। प्रीलिम्स के टाइम पे चीज़ें बढ़ जाएंगी। बढ़ जाएंगे मतलब? जी बिल्कुल बढ़ जाएंगी। तो ये बुक, अच्छा प्रीलिम्स जैसे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो PYQ कितना महत्वपूर्ण होता है? जैसे मतलब PYQ आपको एक्चुअली एक बाइबल की तरह है जो आपको हमेशा से बताता है कि किस तरीके से क्या काम करना है, और आप सब चीज़ों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ देख पाते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे आप एलिमिनेट कर पाएंगे। आपकी वो इंटेलिजेंट गेस वाली बातें PYQs के बेसिस पे आ जाती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अब आप लोग भी आएंगे और ख़रीदेंगे। खासकर मैं अभी राय बुक शॉप पे ही था तो यही से चीज़ें ले रहा था। तो अगर आपको भी लेनी है तो आप राय बुक शॉप से आके ले सकते हैं। इसका नंबर ही मैं यहाँ पे पिन करा दूंगा, आप घर बैठे भी मंगा लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। बहुत सारे बच्चे जो दूर दराज इलाकों से चीज़ों को पढ़ाई कर रहे हैं, तो राय बुक शॉप बहुत सारी चीज़ें बहुत ही मिनिमल रेट पे आपके घर तक पहुँचा देते हैं। तो बिल्कुल आप नंबर पे कॉन्टैक्ट, गारंटी है पहुंचा देंगे? बिल्कुल गारंटी है। आपको मिली कभी? जब मैं अपने घर से तैयारी कर रहा था तो मैंने यहाँ से बुक्स ऑर्डर करी थी और मुझे 4 दिन के अंदर सारी बुक्स आ गई थी। तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप राय बुक शॉप से चीज़ें खरीद सकते हैं। खासकर यहाँ पे संदीप भैया हैं जो सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से डील कर लेते हैं। संदीप भैया वो मूवी वाले तो नहीं जो? नहीं, संदीप भैया रियल वाले ही हैं और वो सारी चीज़ों को काफ़ी तरीके से डील करते हैं और आपको बहुत ही नॉमिनल रेट पे चीज़ों को पहुँचा देते हैं। जैसे मार्केट रेट होता है उससे भी डिस्काउंटेड रेट पे आपको राय बुक शॉप पे किताबें मिल जाएंगी। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं मतलब? मुझे 2 साल हो गए। अच्छा, तो CSET की जैसे इसमें कोई एक बुक थी सर CSET वाली, ये CSET बहुत लोग आजकल इंजीनियर लोग भी फेल हो जा रहे हैं, क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं? CSET को उन लोगों ने काफ़ी बिहेवियरल कर दिया है, तो आपको अपने बिहेवियर के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि आप क्वेश्चंस को केवल पढ़ते नहीं, उनको जीना पड़ेगा आपको विद इन द फ्रेम टाइम लिमिट, तब जाके आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी पसंद आएंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें और बताएंगे। और किताबों को ऑर्डर करने के लिए आप राय बुक शॉप पे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। संदीप भैया का नंबर और ये पूरे के पूरे एस्टैब्लिशमेंट का नंबर आपको आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा। बेहद धन्यवाद। तो दोस्तों हम इस ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो तो मच। दोस्तों हम अभी राय बुक शॉप में हैं, मुखर्जी नगर में हैं। बहुत सारी किताबें देखो यहाँ पर बिक रही हैं। देखिए पूरा IAS IPS जितने सब इधर ही से बनते हैं। मतलब किताबें तो लेनी पड़ेगी ना, बिना किताबों का आप तो अधिकारी बन नहीं पाएंगे। देखो सच्चाई है। तो यहाँ तो बहुत सारी किताबें देख लीजिए। ये लक्ष्मीकांत देखिए, ये जो जिसको लोग कह रहे हैं ना, ये लक्ष्मीकांत देखिए, ये भी एकदम बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, तो आप ख़रीद सकते हैं राय बुक शॉप से। और देखते रहिए लबासना तक, हम मुखर्जी नगर की अपडेट ज़रूर देते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। जी भाई, बढ़िया चल रही है। कितने घंटा पढ़ाई कर ले रहे हैं अभी आप? मिनिमम पढ़ाई डेली इस टाइम थोड़ा बढ़ गई है। पहले तो 7 से 8 घंटे होती थी, इस समय घंटे 2 घंटे उसमें बढ़ा दिए, 10 से 12 घंटे हो जाते हैं। मुखर्जी नगर में रह के आप क्या तैयारी कर रहे हैं भाई? UPSC की तैयारी कर रहे नाम हैं। क्या है आपका? अविनाश गुप्ता, कहाँ से आए अपना जी? डिस्ट्रिक्ट बहराइच से। बहराइच मतलब सारे लोग यूपी से ही IAS बनना चाहते हैं क्या, मतलब भाई? नहीं, मेरा बहराइच ज़िला काफ़ी पिछड़ा है और शैक्षिक स्तर से बहुत कम ही लोग, लेकिन अब काफ़ी जागरूक हो रहे हैं लोग, तेज़ी से मतलब पढ़ाई की ओर अग्रसित हो रहे हैं। अच्छा। तो अभी जो लोग 2026 प्रीलिम्स आ रहा है, आप दे रहे हैं इस बार? हाँ, 2026 दे रहे हैं। अच्छा। तो अब इसके पहले भी आपने कोई प्रयास दिया है? हाँ, इसके पहले इस बार अटैम्प्ट दिया था, लेकिन GS में नंबर आए थे, लेकिन CSET में रह गए 6 नंबर से। अच्छा। तो अभी CSET के लिए अभी से कितने घंटा पढ़ाई चल रही है? CSET मैंने दिसंबर से स्टार्ट कर दिया है और पर डे CSET पे देते हैं 1.5 से 2 घंटे अब। टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं अभी आप? हाँ, टेस्ट लगा चुके हैं, 6 टेस्ट लगा चुके हैं। अच्छा। तो टेस्ट में कैसे स्कोर आ रहे हैं? बस वही 70-90 के बीच में रहते हैं। 82 अब का हाईएस्ट गया है और 71 सबसे लोवेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे मतलब इस बार है प्रयास की 100 के आसपास लेकर जाएंगे इसको। तो अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास संसाधन की कमी है, यहाँ नहीं आ पा रहे मुखर्जी नगर, वो कैसे करें पढ़ाई आपके साथ? मेरा कहने का मतलब यही है कि मतलब यदि वो अपने आप में उनको लग रहा है कि ठीक है, तो उनको पहले बेसिक से स्टार्टिंग करनी चाहिए NCERT से, और जब एक बेस बन जाएगा तो फिर आप ऑनलाइन देख सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सी क्लासें ऐसी दिखाई दे रही हैं जिनसे उनका उपयोग करके पढ़ाई किया जा सकता है। कितने महीना खर्चा लग जाना भाई आपका? यहाँ पे मैं 9-9.5 हज़ार में हो जाता है। 9,500 रुपये। हाँ। तो अभी संघर्ष जारी है। तो ये मुखर्जी नगर है, आप पीछे देख सकते हैं भाई, मुखर्जी नगर है। यहाँ पर कितनी भीड़ है देखिए। लोग IAS IPS बनने के लिए आप यहाँ पर आते हैं, देख सकते हैं आप। तो आप देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है। तो आप इस तरह का देख सकते हैं मुखर्जी नगर की इस समय जो मेन एरिया है, हम मेन एरिया में हैं मुखर्जी नगर के। तो आप देख सकते हैं इस तरह किस तरह पढ़ाई का माहौल चल रहा है। कुछ लोग